हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामाईन, आज की इस नशिस्त में बात की जाएगी तरावीह के ताल्लुक़ से। सवाल यह है कि तरावीह किस तरह पढ़ी जाए, तरावीह का तरीक़ा क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जान लेना निहायत ही ज़रूरी है कि किसी भी काम के लिए नीयत दरकार होती है। सबसे पहले तो इंसान जब तक किसी काम का इरादा और उसकी नीयत नहीं करता है तब तक कि वो काम करता ही नहीं है, वो काम वजूद में ही नहीं आता है। दूसरी अहम बात यह है कि इंसान जब किसी काम को करे तो उसकी नीयत करे, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शरीयत में हर अमल का दार व मदार नीयत पर है। हदीस पाक में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दार व मदार नीयत पर मौकूफ़ है। जैसी नीयत होगी वैसा उसका अमल होगा। अगर नीयत में खुलूस और लिल्लाहियत है तो उसका अमल इंदल्लाह मकबूल हो जाएगा, और अगर नीयत में खोट है किसी तरीक़े का तो उसका अमल भी उसी दर्जे का होगा। यही वजह है, अगर कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो और रुकू सजदे करता रहे लेकिन नमाज की नीयत न करे तो उसकी नमाज नहीं होती है। ठीक इसी तरह अगर कोई शख्स सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करे, कुछ भी न खाए, लेकिन रोज़े की नीयत न करे तो उसका रोज़ा नहीं होता है। इसी तरीके से जब किसी भी चीज़ का आगाज़ करे, मसलन नमाज तरावीह का आगाज़ करना है तो तरावीह की नीयत करनी है। नीयत क्या है? इमाम के पीछे जब आदमी खड़ा हो तो दिल में नीयत कर ले कि मैं नमाज तरावीह अदा कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी नीयत है। दूसरी बात यह है कि ज़बान से नीयत कर ले, ये नीयत आला है, यानी ज़बान से नीयत कर लेना अहमियत के ज़्यादा करीब है। उसके बाद सवाल यह है कि लॉकडाउन के इस मौके पर हमें किस तरह नमाज तरावीह अदा करनी चाहिए। अब तक 1400 साल से लेकर शायद ही कोई मौका ऐसा आया हो जहाँ पर मुसलमानों को मसाजिद में जमा होने से नमाज तरावीह बाजमात या जुमा जमीयत की नमाज जुमा पढ़ने से रोक दिया गया हो। इस तरीके से शायद ही 1400 साल में कोई वक्त आया हो। लेकिन आज मुल्क की ऐसी सूरत हाल है कि सारी दुनिया, सारा मुल्क एक वबाई मरज का शिकार हो चुका है। तो ऐसी सूरत में हमें मसाजिद में जाने से रोक दिया गया, बड़ी जमात करने से, जुमे से रोक दिया गया। तो ऐसी सूरत में हमें नमाज तरावीह किस तरह अदा करनी है। देखिए, एक तरफ तो वबाई मरज है और दूसरी तरफ हुकूमत की हमसे अपील है, और एक तरफ हमारे उलमा भी हमसे रहनुमाई कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर न निकला जाए और ज़्यादा बड़े इज्तिमाआत न किए जाएं। तो ऐसी सूरत में हम नमाज तरावीह किस तरह पढ़ें? तो उसकी आसान सूरत यह है कि अगर आपका बेटा हाफिज़ है या आप खुद हाफिज़ कुरान हैं या आपका भाई हाफिज़ कुरान है तो घर में 2, 4, 5 आदमी मिल कर के नमाज़ पढ़ लें और पर्दे में ख़वातीन भी उसी जमात में शरीक हो जाएं। ये सबसे आसान सूरत है। और अगर घर में कोई हाफिज़ नहीं है तो कुरान करीम की आखिर की 10 सूरतें, यानी सूरह अलम तरा कैफ से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक, इन 10 सूरतों के ज़रिए नमाज तरावीह अदा की जाए। ये तरावीह का आसान तरीक़ा है। और हत्तल इम्कान मसाजिद में जमा होने से बचा जाए, क्योंकि इस वक्त मसाजिद में जमा होना हुकूमत की भी खिलाफ वर्जी है। और हमारे रहनुमा उलमा जो हैं, जो हमारी वक्त वक्त पे रहनुमाई करते रहते हैं कि ऐसे लम्हात में, ऐसे मौके में हमें क्या काम करना है, उन उलमा ने भी हमें इस बात से मना किया है कि हम किसी जगह पर बड़े इज्तिमाआत करें। दूसरी बात यह है, शरई मसला भी यही है कि आप अपने घरों के अंदर नमाज तरावीह अदा कर सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक में भी इस तरह की मज़ामीन मिलते हैं। और इन मौक़े पर मसाजिद में जमा हो जाना, हुकूमत की खिलाफ वर्जी करना, मस्जिदों में इमाम के पीछे बड़ी जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ लेना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी में इरशाद फरमाया कि जब किसी जगह पर ताउन का मर्ज फैल जाए, ताउन की वबा फैल जाए, तो
उस जगह के लोगों पर ये लाजिम है कि वो अपने घरों में कैद रहें, अपने घरों से बाहर न निकलें। और वो लोग जो अपने घरों में कैद रहते हैं, बंद रहते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, उन्हें चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। उन्हें एक शहीद के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर व सवाब देंगे। तो अक्लमंदी और दानिशमंदी का तकाजा यही है कि किसी भी जगह पर जमा ना हुआ जाए, बल्कि अपने घरों में या मामूली सी जमात करके 10-5 आदमियों की जमात करके नमाज तरावीह को बाजमात अदा किया जाए। और अगर कोई भी सूरत नहीं बन रही है आपको तरावीह पढ़ने की, तो आप फर्दन फर्दन तरावीह पढ़ें, लेकिन किसी भी सूरत में ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसका छोड़ना जायज़ नहीं है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने तरावीह की तारीफ करते हुए लिखा, अत-तरावीह वही 20 रकातन व कैफियतुहा मशहूरतुन वही सुन्नतुन मुअक्कदतुन। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अपनी किताब में फरमाते हैं कि तरावीह जो है ये 20 रकात है। पहला जुज़ फरमाते हैं तरावीह 20 रकात है, व कैफियतुहा मशहूरतुन, और तरीक़े तरावीह यानी तरावीह की जो कैफियत है वो मशहूर है, हर आम व ख़ास को मालूम है। और तीसरी बात फरमाते हैं वही सुन्नतुन मुअक्कदतुन, कि नमाज तरावीह जो है ये सुन्नत मुअक्कदा भी है, इसलिए इस नमाज का छोड़ना किसी भी हाल में हमारे लिए दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा पढ़ी है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक बाजमात पढ़ी है, ये बात तो साबित है। लेकिन उसके बाद हर मस्जिद में पढ़ना और उसमें ख़त्म कुरान करना, इसी तरीके से जमात के साथ पढ़ना, ये सब अल्लाह के रसूल से तो साबित नहीं है, लेकिन अहद फारूकी से लेकर चला आ रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, कि तुम पर जिस तरह मेरी सुन्नतें लाजिम हैं, इसी तरीके से वो तमाम आमाल जिन पर खुलफाए अरबा का, जिन पर सहाबाए किराम का इज्मा और इत्तिफाक हो जाए, उस काम का करना भी, उन सुन्नतों पर अमल करना भी तुम्हारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। चुनांचे खुलफाए अरबा में से खुलफाए सलासा जो हैं, यानी हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत उमर के ज़माने से तरावीह का बाज़ाब्ता सिलसिले का आगाज़ हुआ। हज़रत उमर ने इसका आगाज़ किया और जमात तरावीह, जमात के साथ तरावीह की नमाज हज़रत उमर के ज़माने में शुरू हुई और उसमें ख़त्म कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। किसी सहाबी ने उस पर नकीर नहीं की, किसी ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि सब ने मिलकर मसाजिद में जमा होकर इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज तरावीह अदा की। और उसके बाद सिलसिले उमर फारूक के ख़त्म होने के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा और हज़रत उस्मान के ज़माने में भी हज़रत उस्मान ने भी तरावीह को बाजमात ही कायम रखा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक एक सहाबी रिवायत करते हैं कि आप यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब ज़माने खिलाफत आया तो इनका तरीक़ा यह था, ये इमाम को हुक्म किया करते थे कि नमाज पढ़ाओ, और इन्होंने इमाम से कहा कि 20 रकात तरावीह पढ़ाओ और वितर की जमात खुद कराया करते थे। 3 रकात वितर खुद पढ़ाया करते थे। मालूम हुआ कि रमज़ान के महीने में इशा के फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नतों के बाद 20 रकात तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है, जो हर आकिल बालिग मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। इसी के साथ साथ सुन्नत मुअक्कदा होने के साथ साथ रमज़ान के इस महीने में वितर की नमाज जो कि वाजिब है, वो आम दिनों से हट करके रमज़ान के इस महीने में नमाज तरावीह की अदायगी के बाद बाजमात अदा की जाएगी। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनका जानना एक मुसलमान के लिए बहुत ही लाजिम और ज़रूरी है। इसके बरखिलाफ एक गुमराह कुन फ़िरका अहले हदीस का फ़िरका है, जो ये कहते हैं कि नमाज तरावीह 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात है, जिस पर उनके पास कोई दलील नहीं है। महज ख्वाहिश परस्ती और नफ्स परस्ती की बिना पर नमाज न पढ़ना पड़े, इस वजह से वो कहते हैं कि नमाज तरावीह 20 रकात नहीं बल्कि 8 रकात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें और तमाम मुसलमानों को चाहिए कि तमाम सहाबा किराम और जो 1400 साल से एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, जिस पर उम्मत के उलमाए दीन, उलमाए रब्बानीयीन, सहाबा किराम का इत्तिफाक और इज्मा है, उस पर अमल करें और इसी को मजबूती के साथ थामे रहें। और जो नाम निहाद जमात अहले हदीस की जमात है, इनसे बचें, हत्तल इम्कान इनसे बचते रहें, हत्ता कि इनसे रिश्ता नाता करने से भी एहतियात करें, क्योंकि ये लोग अहले हदीस नहीं, अहले हदीस तो हैं लेकिन
जमात इस्लामी यानी अहले सुन्नत वल जमात जो है इससे खारिज हैं। अहले सुन्नत वल जमात से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हदीस पाक में जो फ़िरक़ों का तज़किरा किया गया है उनमें एक जमात का इस्तिस्ना किया गया है, वो है अहले सुन्नत वल जमात की जमात, और यही जमात जन्नत में जाने वाली है। इसी से हम सब का लगना और इसी के तरीक़े पर अमल करना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह ताला इस जमात के मकर फ़रेब से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए और हम सब को इस सिलसिले तरावीह पर जमने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।